हम बात कर लेते हैं एक और फिनोमेना की जिसको हम लोग प्लेयोट्रॉफी कहते हैं। प्लेयोट्रॉफी ये वो फिनोमेना होता है जो कि एपिस्टेसिस से टोटली डिफरेंट होता है। इसमें एक सिंगल जीन मल्टीपल जीन्स को कंट्रोल कर होते हैं। जैसे अगर एक ही जीन जो है वो आपके हेयर कलर, आपकी हाइट और आपकी बॉडी फीचर को कंट्रोल करे तो इस फिनोमेना को हम लोग प्लेयोट्रॉफी कहेंगे। ये हमारे पास काफ़ी कॉमनली विजिबल होता है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, चाहे वो कैट्स हो, चाहे वो फ्रूट फ्लाइट्स हो, चाहे इवन ह्यूमन हो। इन सब में कोई ना कोई ऐसी जीन मौजूद ज़रूर होते हैं जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि वो जो जीन्स आपकी बॉडी के अंदर, कैट्स की बॉडी के अंदर वाइट कलर को शो करती है, वही जीन उनके अंदर जो होता है वो डेफनेस कॉज करती है। तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास अगर कैट जो है उसके अंदर कोट कलर, वाइट कोट कलर और ब्लू आइज जो हैं वो डेफनेस कॉज करती है। वो डेफनेस इस वजह से कॉज करती है क्योंकि जो आपके जो ईयर कैनाल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी क्रिएशन जो होता है वो इस जीन का काम होता है। और जब आपके पास वाइट ऐसी जीन होगी जो कि वाइट कलर और ब्लू कलर को कंट्रोल कर रही होगी तो वो आपकी जो कैट्स होगी उनके अंदर डेफनेस कॉज करेंगी। तो इस फिनोमेना को हम लोग प्लेयोट्रॉफिक फिनोमेना कहते हैं। अब हमारे पास अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में 40% कैट्स जो हैं वो उनके पास जो होता है वो वाइट कलर होता है और ब्लू आइज होती है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द कैट्स को देखो तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको वो वाइट कलर कैट्स और ब्लू आइज कैट्स जो होती है वो आपको डेफ नज़र नहीं आती। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो कैट जिसके अंदर वाइट कलर हो या ब्लू आइज हो वो डेफ ही हो, क्योंकि जो डेफनेस होते हैं उसके अंदर कुछ और जीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इंटरप्ले कर रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये भी चीज़ देखी गई थी कि कुछ कैट्स की जो एक आंख ब्लू थी और दूसरी आंख ग्रीन थी, तो जिस साइड पे आई जो थी वो ब्लू कलर की थी, उस वाला इस टाइप का उस जगह का जो कान था वो डेफ था। तो इसमें जो था वो हमारे पास सर्टेन वेराइटीज देखी गई और ये जो थी एक क्लासिकल एग्जाम्पल थी आपके पास पिगमेंटेशन और डेफनेस इन कैट्स यानी कि प्लेयोट्रॉफी की। फिर हमारे पास दूसरी जो दो एग्जाम्पल्स हो उनमें आपकी जो बुक में लिखी गई उसमें यह है कि जो वाइट आई जीन होगी ड्रोसोफिला में वो इफेक्ट करेगी मेल के अंदर स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन को। तो वाइट आई जीन का मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन होगा उसकी शेप और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। और अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो ग्रोथ रेट होता है वो उसकी जो जीन्स जो होती है वो वेट के साथ साथ हाइट को भी कंट्रोल कर रही होती है। तो ये हमारे पास जो है ये क्लासिकल एग्जांपल है प्लेयोट्रॉफी की।